सफेद कुर्ता पहन करके दोस्तों जितना देश में काला काम होता है, इन नेताओं ने वो सारा काला काम किया है सफेद कुर्ता पहनकर, और गोंडा की जनता को लगातार लूटते रहना है। रोजगार इनके डिक्शनरी में है नहीं कि कहने के लिए तो ये भला करने के लिए है, लेकिन इनसे बड़ा लुटेरा कोई नहीं होगा। अंग्रेजों से ज्यादा लुटेरे भाई साहब हमारे देश के, हमारे जिले के नेता हैं। खाली इनका काफिला बढ़ रहा है। एक फॉर्च्यूनर थी जिसको स्प्लेंडर चलने के लिए पैसे नहीं थे भाई साहब, स्प्लेंडर में तेल डालने के लिए आज वो फॉर्च्यूनर से चल रहा। 3-3 4-4 उसके पास फॉर्च्यूनर, कहां से पैसा आ रहा भाई? कौन सा तुम बहुत बड़ा फैक्ट्री चला रहे थे? आने के बाद भाई साहब जनता के पैसा को घोटाला किया, बढ़िया कमाए, आराम के साथ भाई साहब अपनी कंपनी फैक्ट्री लाए और काफिला बढ़ा रहे। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता घुटने टेके क्या करे, कोई मतलब नहीं दोस्तों। गोंडा के अंदर लगभग 32 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे गोंडा की। अगर यहाँ के जिला अस्पताल की बात किया जाए भाई साहब तो बिल्कुल बेकार हो चुका है। सिटी स्कैन कराने के लिए मशीन ठीक नहीं। बताइए 32 लाख की जनता जहां पे रहती हो वहां के जिला अस्पताल में भाई साहब सिटी स्कैन कराने वाली मशीन नहीं। जब भी देखो उस मशीन को भाई साहब वो खुद ही इलाज करने के लिए तैयार रहता है कि मशीन को कोई इलाज कर दे, हमेशा खराब ही रहता है, कभी भी वो ठीक नहीं मिलेगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल है उनसे मिली भगत रहती है कि भाई साहब अगर आपके यहाँ पे लेकर आएंगे तो आसानी से हो जाएगा, खराब रहेगा तो कहीं ना कहीं सिटी स्कैन करवाने के लिए हमारे पास आएंगे, मोटा पैसा देंगे और कुछ कमीशन वहां के डॉक्टरों को मिलेगा, यहाँ के नेता और विधायक को मिलेगा। कमीशन सब जगह से जाता है भाई साहब, उसमें कोई शक नहीं है भाई साहब। जहां भट्टा चलता है वहां से ईंट पाटने वाली, माटी खुदाई वाली सब जगह से ये जितने विधायक नेता हैं, छोटे मोटे ब्लॉक स्तर वाले, सब बढ़िया से मोटा कमीशन लेते हैं और बढ़िया कमाते हैं। 32 लाख की जनता में दोस्तों ऐसी हालत हमारे जिला अस्पताल की है कि इलाज कराने के लिए सिटी स्कैन नहीं है, सही से इलाज नहीं होता। कोई भी छोटा मोटा इलाज कराने हो तो सीधा लखनऊ भेज देंगे। आप उस अस्पताल में जाओगे भाई साहब लखनऊ के अंदर तो आपको बेड नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये हमारे नेता जितने भी हो भाई साहब आंख के अंधे हो चुके हैं या देख करके अंधे हो चुके हैं कि ये परेशान तो खुद रहने, तो इनसे क्या मतलब है हमको? हमारे घर में अगर कोई परेशान होगा तो दिल्ली का एम्स है, लखनऊ का वेदांता है, जहां पे जाएंगे बढ़िया से इलाज करेंगे, हमारे परिवार लोगों का तबीयत ठीक हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत? मरना और झंकना इन गरीब लोगों को है, उनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है दोस्त मेरे। 2027 में इलेक्शन आ रही है, हाथ जोड़ेंगे भाई साहब, 2 महीना हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद ये अगला 5 साल आपको घुटनों पे लाकर खड़ेंगे। विकास के नाम पे इन्होंने लूट लिया। खाली भाई साहब ये कहिए कि चेहरा बदला हुआ। अंग्रेज हमारे देश में आए थे, वो कोट पैंट पहन कर आए थे, लेकिन हमारे देश के जितने भी नेता और गोंडा के जितने भी नेता ये खाली कुर्ता पैजामा पहन करके लूट का भाई साहब पूरा तांडव मचा दिया, इतना लूट लिया दोस्तों। विकास कहां? देखो 80 साल होने वाले हमारे देश में, गोंडा के अंदर देश को आजाद हुए, लेकिन गोंडा का विकास क्या हुआ? अभी ठीक से रोड नहीं, जिला अस्पताल में सिटी स्कैन करने वाली मशीन नहीं, शिक्षा व्यवस्था जो एजुकेशन वो बिल्कुल लाचार हो गया, खत्म हो चुका। प्राइवेट स्कूल में अगर एडमिशन कराने जाओगे 1 से 8 साल के बच्चों को तो बढ़िया से 8 से 10 लगभग 4 से 5 हजार रुपया आपको फीस महीने का देना पड़ेगा। ऐसी दुर्गति ला करके इन नेताओं ने खड़ा कर दिया। सच में अगर ये जनता का विकास चाहते तो कब तक ये भला हो जाता? क्या इस देश में बेरोजगारी होती? क्या अस्पताल ठीक नहीं होता, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होता, रोड ठीक नहीं होता? इन्होंने सिर्फ बहाना रखा है कि भाई साहब हम यहाँ की जनता का सेवा करते हैं। असल में ये पैसा कमाते हैं, लूटते हैं। और जितने भी लखनऊ में जाकर देखिए भाई साहब, किसी का मैरिज हाल चल रहा है नेताओं का, कोई रियल एस्टेट में बढ़िया से इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया से कोई 4 से 5 कंपनी है, करोड़ों अरबों रुपया ये कहीं ना कहीं से बढ़िया से ठीक तरीके से कमा रहे हैं। उनसे आपकी यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं, अपना पेट भर रहा है। बाकी यहाँ की जनता रोड पे जाए, मरे, 10 एक्सीडेंट हो, इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। लूट का तांडव मचा दिया यहाँ के नेताओं ने दोस्तों। खूब बढ़िया अपना काफिला खाली बढ़ा रहे हैं। 50 लाख की फॉर्च्यूनर चलने वाला भाई साहब कितना पैसा पाते हैं जो इनके पास 50 लाख की फॉर्च्यूनर होगी? हिसाब किताब लोगे तो पता चलेगा किसी ना किसी भाई साहब नरेगा में पैसा मारे होंगे, कहीं ना कहीं कोई सरकार की योजना में पैसा मारे होंगे, जिसकी वजह से भाई साहब फॉर्च्यूनर आ रही होगी। या कहीं कोई ना कोई कंपनी फैक्ट्री द्वारा इनको बढ़िया से मोटा रकम दिया होगा कि भैया हमारा काम करवा दीजिए, एक फॉर्च्यूनर हम आपको गिफ्ट में दे रहे हैं। तो इन नेताओं ने दोस्तों गोंडा की जनता को लूटा है और खुले तौर से लूट रहे हैं और हमेशा लूटते रहेंगे। इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब आप परेशान हैं, गरीब हैं, उछले हैं, जिला अस्पताल में आपकी दवाई हो रही कि नहीं हो रही, भाई साहब वेंटिलेटर पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको खाली भाई साहब पैसा कमाना है, यहाँ पे सत्ता पे बने रहना है और गोंडा की जनता को लगातार लूटते रहना है। और कोई आपका काम करने वाले नहीं दोस्तों मेरे। रोजगार इनके डिक्शनरी में है नहीं
कि यहाँ के लोग भाई साहब 32 लाख में से 60 से 70% हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश गोंडा के जो युवा हैं दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं। इनको तनिक सा शर्म आने चाहिए, कुछ भी नहीं आएगा। ये सब धो करके पी गए हैं। सफेद कुर्ता पहन करके दोस्तों जितना देश में काला काम होता है इन नेताओं ने वो सारा काला काम किया है सफेद कुर्ता पहन करके। कहने के लिए तो ये भला करने के लिए है, लेकिन इनसे बड़ा लुटेरा कोई नहीं होगा। अंग्रेजों से ज्यादा लुटेरे भाई साहब हमारे देश के, हमारे जिले के नेता हैं। खाली इनका काफिला बढ़ रहा है। एक फार्चूनर थी जिसको स्प्लेंडर चलने के लिए पैसे नहीं थे भाई साहब, स्प्लेंडर में तेल डालने के लिए आज वो फार्चूनर से चल रहा है। 3-3 चर्चर उसके पास फार्चूनर, कहां से पैसा आ रहा भाई? कौन सा तुम बहुत बड़ा फैक्ट्री चला रहे थे? आने के बाद भाई साहब जनता के पैसा को घोटाला किया, बढ़िया कमाए, आराम के साथ भाई साहब अपनी कंपनी फैक्ट्री लाए और काफिला बढ़ा रहे। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता घुटने टेके क्या करे, कोई मतलब नहीं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर देख रहे हैं भाई साहब पहली बार तो फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और कमेंट करके दोस्तों अपनी राय देना ना भूलें आप।